everyone. I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे चलता है. हम करंट अफेयर्स को MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उससे रिगार्डिंग आंसर डिस्कस करते हैं. देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा सेशन आगे चलता है. तो बस एंड तक बने रहिए. और कभी कभी हम वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ को भी कवर करते हैं. तो आज के दिन भी कुछ वन लाइनर न्यूज़ हैं जो कि हम सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है. आपको बताना है हु वन द 2024 वुमेंस चैम्पियंस लीग टाइटल. तो वुमेंस चैम्पियंस लीग टाइटल किसने जीता है, ये आपका किस स्पोर्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं. फुटबॉल. ठीक है, किस टीम ने जीता है. येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना. और इसने किसको हराया है, लियोन को हराया है. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बस इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली बात नहीं थी, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं. आपको पढ़ना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको बताना है कि विच ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन से करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट 71.4 ईयर्स, द लोएस्ट सिंस 2012. तो घट गई है लोगों की एवरेज एज और 71.4 ईयर्स हो गई है. येस, ये भी करेक्ट है. वाई दिस हैज़ हैपेंड, बिकॉज पैंडमिक के बाद WHO का कहना है कि हमने जितना प्रोग्रेस हेल्थ सेक्टर में पिछले 10 सालों में किया था, मतलब पिछले एक डिकेड में किया था, वो पूरा घट के उसको कोविड ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया. और हमारी एवरेज लाइफ जो एज है एक इंसान जितना जीता है वो इतनी आ गई है. ठीक है, ओके. द ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फेल बाय 1.8 ईयर्स बिटवीन 2019 एंड 2021. तो कितनी घट गई इस टाइम पीरियड के दौरान, पूरे विश्व की एज 1.8 ईयर्स से घट गई. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ना ही स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ना ही स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, बिकॉज वो कन्फ्यूजिंग थोड़े हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ कलाई कल्की ऑल्सो कॉल्ड एज कलाई नर्थना कृष्णा. ठीक है, यानी कि डांसिंग कृष्णा की एक मूर्ति है, वो बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी. ठीक है, थाईलैंड में ये मूर्ति पाई गई थी. ठीक है, और शायद वो इंडिया की ही थी, किसी ने शायद चुरा ली थी. तो अब वो थाईलैंड का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो इंडिया को वापस करने वाला है वो मूर्ति, जो कि उसका वैल्यू जो है आई थिंक 3.5 मिलियन US डॉलर्स है. ठीक है, तो वो वापस कर देगा इंडिया को. आपको बताना है कि ये जो मूर्ति थी ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करती है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चोला डायनेस्टी. तो ये चोला डायनेस्टी को ये बिलोंग करती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं. क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन, आपको फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट बैग्ड द ग्रैंड प्रिक्स एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024. तो इस फिल्म को केन्स फिल्म फेस्टिवल में ये प्राइज़ मिला है. येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दूसरा क्या है, अनसुया सेनगुप्ता बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द अनसर्टन रिगार्ड प्राइज फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस. यस, फॉर हर परफॉर्मेंस इन सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो. उनको इस फिल्म के लिए, अनुसुया सेन गुप्ता जी को क्या ये प्राइज़ मिला है. यस, अनुसुया सेन गुप्ता जी को ये प्राइज़ तो मिला है, पर ये फिल्म नहीं है. ठीक है, इस फिल्म को तो ला सिनेफे का अवार्ड मिला था. राइट, हमने आई थिंक सैटरडे वाले क्लास में ये डिस्कस किया था, है ना. इनको जिस फिल्म के लिए ये प्राइज़ मिला है उसका नाम है द शेमलेस. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. तो हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट कौन सा है, 1, यानी कि ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं. क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी. ठीक है, NDA के न्यू कमांडेंट के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह. ठीक है, NDA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, पुणे महाराष्ट्र में है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट
In May 2024, the Reserve Bank of India imposed 3.10 lakh penalty on which company for rule violations. तो किस कंपनी के ऊपर आरबीआई ने 3.10 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, तो आरबीआई के जो कंप्लायंस गाइडलाइंस थे उसको हीरो फिनकॉर्प ने फॉलो नहीं किया था, तो इसी कारण के वश इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट सोनिक आइडेंटिटी कॉल्ड द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो कौन सी कंपनी है जिसने द साउंड ऑफ फ्रीडम को लॉन्च किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही एक साउंड को इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, तो ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम अब वन लाइनर की न्यूज़ को कवर करते हैं। क्या कहती है पहली न्यूज़? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज़ कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA। तो IRDA से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्टिफिकेट मिल गया है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल गया है? टू एक्ट एज कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो अब उनको कॉर्पोरेट एजेंट का लाइसेंस मिल गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। अब वो जनरल इंश्योरेंस भी लोगों को दे सकेंगे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस लाइसेंस। तो बस यही न्यूज़ थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को ये जो है लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। रिचर्ड शर्मन, जो कि एक साउंड राइटर हैं, जिन्होंने डिज्नी की बड़ी हिट फिल्म्स थी उसके सॉन्ग्स को लिखा था, तो वो अब नहीं रहे, वो 95 के एज में अब नहीं रहे। ठीक है, उनका निधन हो गया। उनका नाम था रिचर्ड शर्मन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, मेड इन इंडिया चिरापुंजी जिन सिक्योर्स टॉप ऑनर एट ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कंपटीशन। तो ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कंपटीशन हो रहा था कहाँ पे? लंदन में, यूके में। ठीक है, लंदन यूके में ये कंपटीशन हो रहा था। इस कंपटीशन में टॉप प्राइज जीता है चिरापुंजी जिन। ठीक है, चिरापुंजी जिन ने। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ स्पिरिट है, वहाँ पे इंटरनेशनल वाइन फेयर कुछ हो रहा था, तो उसमें इन्होंने जो हमारे इंडिया की चिरापुंजी जिन है, ये टॉप प्राइज मिला है इसको। ठीक है, ये कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि काजी नीमू, जो कि नेपाल का एक GI टैग मिला हुआ है। सो नॉट नेपाल, सिक्किम का, राइट? यस, तो जेड सिक्किम और आसाम। ठीक है, कहाँ से है काजी नीमू, जो एक लेमन है? आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये आसाम से है या सिक्किम से है, राइट? तो यस, काजी नीमू भी इसमें यूज़ किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिट। चिरापुंजी जिन इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिट। ठीक है, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाई जाती है। ठीक है, तो यस, यही थी न्यूज़। और बाकी की न्यूज़ क्या है? इंडियाज सिमरन शर्मा विंस गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियंस इन कोबे जापान। तो कोबे जापान में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियन चल रहा था, उसमें इंडिया ने और एक गोल्ड मेडल जीत लिया। और किन्होंने जीता? सिमरन शर्मा ने। ठीक है, फाइनल अगर टोटल मेडल टैलीज की हम बात करें तो ये जो चैम्पियनशिप था ये तो अब ख़त्म हो गया। इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते, 6 गोल्ड जीते एंड प्रोपेलिंग देम टू 6th पोजीशन। और इंडिया इस कंपटीशन में 6th पोजीशन पे रहा। पहले पोजीशन पे कौन रहा? चाइना रहा, है ना? ओके। और अगली न्यूज़ भी केन्स फिल्म फेस्टिवल से ही आई है। पायल कपाड़िया की जो फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट बैग द ग्रैंड प्रिक्स द सेकेंड हाइस्ट अवार्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन में भी ये पढ़ा दिया था। ठीक है, और द ओनली इंडियन फिल्म टू एवर विन द पाम डोर केन्स फिल्म फेस्टिवल का फर्स्ट लेवल का ये अवार्ड होता है। ठीक है, पहले पायदान पे जो दी जाती है। दूसरे पायदान का अवार्ड ये होता है जिसको पायल कपाड़िया जी ने जीता है। ठीक है, ओके। पाम डोर इंडिया की सिर्फ एक ही फिल्म ने जीता है अब तक, जिसका नाम है नीचा नगर, जो कि 1946 में रिलीज़ हुई थी और उसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद। ठीक है, अब तक किसी भी इंडिया की फिल्म ने इसके अलावा पाम डोर, ठीक है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है केन्स फिल्म फेस्टिवल का, किसी फिल्म ने नहीं जीता है एक्सेप्ट दिस फिल्म। ठीक है, ओके। और ये भी जो मैंने कहा ये सेकेंड बेस्ट अवार्ड है केन्स फिल्म फेस्टिवल का, जो कि इस साल पायल कपाड़िया जी ने जीता है। ठीक है, अनुसुईया सेन गुप्ता, जो कि मैंने आपको बताया था कि उनको अनसर्टन रिगार्ड बेस्ट प्राइज़ मिला है, और उनका
जो फिल्म था उसका नाम था द शेमलेस, ठीक है, और ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अनुसुईया अनुसुईया हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द अवार्ड। वो पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, पर इन्होंने किसी इंडियन फिल्म के लिए एक्ट नहीं किया था। ये फिल्म एक बल्गेरिया के फिल्म मेकर थे जिनका नाम था कॉस्टेनिन बेंजाओ, ठीक है। ठीक है, इन्होंने फिल्म बनाई थी द शेमलेस, और इसी द शेमलेस में अनुसुईया सेन गुप्ता जी ने काम किया था, ठीक है। इंडियन फिल्म नहीं थी पर इंडियन एक्ट्रेस थी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी लगा दी है अनुसुईया सेन गुप्ता जी की, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एंड लास्ट न्यूज़ आ रही है क्रिकेट से, जो कि आईपीएल से आ रही है। केकेआर ने जीत लिया है आईपीएल 2024 का टाइटल, और किसको हराया? एसआरएच को हराया, ठीक है। और बाकी और एक न्यूज़ मुझे याद आ रही है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। शाहिद अफरीदी जी को आईसीसी का एम्बेसडर तौर पे उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे न्यूज़ आ गई याद, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। तो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने कई सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ लाने की कोशिश की, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म, ये कि बॉलीवुड, ये केन्स फिल्म फेस्टिवल हो, ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, तो सभी कैटेगरीज़ में से या फिर आपका हो गया, कौन सा हो गया, हमने आरबीआई का भी डिस्कस किया, बैंकिंग फाइनेंस वाली न्यूज़ भी आ गई। तो सारे सेक्टर्स में से मैंने न्यूज़ कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी ये सेशन से फ़ायदा हो। एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.